एक बार की बात है, श्री गोबिंद सिंह जी के पवित्र दरबार में एक सिख पहुंचे जिनका नाम था भाई लाल सिंह। वे बहुत परिश्रमी और निपुण सिख थे। उन्होंने कई दिनों तक मेहनत करके एक ऐसी ढाल तैयार की थी जो देखने में सुंदर और चमकदार तो थी ही, साथ ही इतनी मजबूत थी कि कोई भी तलवार या गोली उसे पार नहीं कर सकती थी। जब भाई लाल सिंह गुरु साहिब के दरबार में पहुंचे तो वह उस ढाल को गर्व से अपने हाथों में थामे हुए थे। जैसे ही उन्होंने ढाल गुरुजी के चरणों में रखी, पूरा दरबार उसकी प्रशंसा से गूंज उठा। किसी ने कहा, वाह क्या अद्भुत रचना है, तो किसी ने कहा, ऐसी ढाल तो आज तक नहीं बनी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की और कहा, भाई लाल सिंह, तेरा परिश्रम सच में सराहनीय है। इन शब्दों ने लाल सिंह के हृदय को गर्व से भर दिया। वह स्वयं भी अपनी कला पर अभिमान करने लगा। इतने लोगों की तारीफ सुनकर उन्होंने संगत में ऊंचे स्वर से कह दिया, यह ढाल इतनी मजबूत है कि कोई गोली, कोई तलवार, कोई हथियार इसे छेद नहीं सकता। उनके शब्दों में अहंकार झलक उठा। दरबार में हल्की सी खामोशी छा गई। गुरु गोबिंद सिंह जी सब कुछ समझ गए। उन्होंने शांत भाव से कहा, भाई लाल सिंह, अच्छा है, तो फिर कल हम स्वयं तेरी ढाल की परीक्षा लेंगे। भाई लाल सिंह ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, ज़रूर महाराज, देख लीजिए, कोई भी गोली इस ढाल को पार नहीं कर पाएगी। लेकिन जब दरबार से बाहर निकले तभी उनके मन में भय और पश्चाताप की लहर उठी। वे सोचने लगे, अरे मैं क्या कर आया। गुरु साहिब तो स्वयं महान योद्धा है जिनके तीर और तलवार अचूक हैं, और वे तो सतगुरु हैं। उनके सामने कौन टिक सकता है। उनके दिल में पछतावा भर गया। वे उदास मन से अपने निवास पर लौट आए। पूरी रात करवटें बदलते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि यह सब उनके अहंकार का परिणाम था। उन्होंने ठान लिया कि वे गुरु साहिब से क्षमा मांगेंगे और अपने सम्मान को गुरु की कृपा से ही बचाएंगे। भाई लाल सिंह ने अपने कुछ नज़दीकी गुरसिख मित्रों से सलाह ली। उन्होंने कहा, भाई, गुरु साहिब तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले और अरदास करे तो गुरुजी तेरी लाज ज़रूर रखेंगे। यह सुनकर भाई लाल सिंह ने दे, जो कि कड़ा प्रसाद, तैयार किया और अन्य गुरसिखों के साथ मिलकर अरदास की। हे वाहिगुरु, मेरी गलती को माफ़ करना। मैं अपने गुरु का दास हूँ। कृपा करके मेरी लाज रखो और मेरे अहंकार को मिटा दो। उस रात उन्होंने एक पल भी नींद नहीं ली। पूरी रात वे सुखमनी साहब और जपजी साहब का पाठ करते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर वाहिगुरु का नाम। अगली सुबह वे दरबार में पहुंचे, पर इस बार उनकी चाल में ना कोई गर्व था, ना अहंकार। वे सिर झुकाए विनम्र होकर गुरु साहिब के चरणों में झुक गए। कीर्तन का भोग हुआ। संगत बैठी हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराते हुए कहा, भाई लाल सिंह, चलो, अब तुम्हारी ढाल की परीक्षा का समय आ गया है। भाई लाल सिंह ने हाथ जोड़ के बोला, महाराज, मैं अब कुछ सिद्ध करने नहीं आया। जो कुछ भी होगा वह आपकी कृपा से ही होगा। गुरु साहिब ने पहले भाई आलम सिंह को कहा कि वह ढाल पर गोली चलाएं। 3 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन हर बार गोली ढाल को छू भी नहीं पाई। सब संगत हैरान रह गई। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी स्वयं उठे। उन्होंने बंदूक उठाई, निशाना साधा और फिर कुछ पल तक मौन खड़े रहे। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी की सांसें थम गई। गुरु साहिब ने कुछ क्षण बाद बंदूक नीचे रख दी और मुस्कुरा कर पूछा, भाई लाल सिंह, तूने पूरी रात क्या किया। भाई लाल सिंह गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने रात भर पाठ किया,
अरदास की और आपकी कृपा मांगी। मैंने अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनका सिर सहलाया और कहा, भाई लाल सिंह, तेरी ढाल अब सचमुच अद्भुत है, क्योंकि अब इसे ना तेरी शक्ति बल्कि वाहिगुरु की कृपा बचा रही है। जिस ढाल में नम्रता और नाम बस जाए उसे कोई भी नहीं भेद सकता। फिर गुरु साहिब ने संगत को उपदेश दिया, कभी भी संगत में अहंकार से बात मत करना। याद रखो, जब कोई सिख सच्चे दिल से अरदास करता है तो गुरु उसकी सारी कमजोरियां अनदेखी कर देता है और उसकी प्रार्थना स्वीकार करता है।